तो दोस्तों भले शी हल्क के कल के एपिसोड में हम लोग को ज़्यादा एक्शन नहीं दिखाया गया, हालांकि वो बिल्कुल ना के बराबर था, लेकिन बहुत सी चीज़ें रिवील हुई हैं। अब यहाँ पे इन सब के अलावा जो आखिरी हाइप बनी है डेयरडेविल की वजह से, वो तो काफ़ी कमाल की थी। ऊपर से दोस्तों यहाँ पे जब एंडिंग हो रही थी तो यहाँ पे जो आयरन मैन 3 के जूते दिखाई दिए थे, वहाँ पे हम लोग को काफ़ी सुपर हीरो के ईस्टर एग मिले हैं जो अभी तक ऑफिशियली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आए भी नहीं है। तो आज हम लोग वही सब लेके आगे के एपिसोड को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार डेयरडेविल की एंट्री आने वाले एपिसोड में होने वाली है या फिर हम लोग को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए अगर वर्ल्ड वॉर हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज सुपरीम में बैटल होती है जो कि व्हाट इफ हम लोग को दिखाई दिए थे, तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं, यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि डेयरडेविल भी अपना कॉस्ट्यूम किसी से बनवाता है। हालांकि यहाँ पे सीक्रेट आइडेंटिटी हमेशा के लिए खुफिया रखा जाता है और यहाँ पे जो भी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है कि हम लोग को पिछले एपिसोड में देखने को मिला था, वो अपने काम को लेकर भी काफ़ी सीरियस है, जहाँ पे वो किसी का भी कुछ नहीं रिवील करता है। और यहाँ पे दोस्तों आखिरकार हम लोग को यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे चार्ली ने एक चीज़ और रिवील कर दी है कि यहाँ पे जो डेयरडेविल आने वाली है, जो कि बिल्कुल एक नई टीवी सीरीज़ है, उसका जो पुराने वाले डेयरडेविल के टीवी सीरीज़ है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक तरीके का कंप्लीट रिबूट है जो कि फैंस के लिए बनाया गया है और यहाँ पे शुरू से डेयरडेविल की स्टोरी दिखाई जा सकती है। हालांकि आप लोग तो जानते हैं कि जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है, यहाँ पे किंग पिन भी बहुत पहले आ गया है और एको की टीवी सीरीज भी हम लोग को देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे बहुत लोग को इससे पहले लग रहा था कि जब टाइटेनिया ने शी हल्क के ऊपर एक केस फाइल किया था, तो यहाँ पे हो सकता है जेनिफर वॉल्टर्स यहाँ पे मैट मर्डॉक की हेल्प लेगी, क्योंकि वो टेक्निकली अपना केस खुद नहीं लड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे एपिसोड 5 में सब कुछ क्लियर कर दिया गया, लेकिन आने वाला एपिसोड कहीं और राह पे जाएगा। आप लोग को याद है अभी बहुत सी चीज़ है जो कि शी हल्क की टीवी सीरीज में हम लोग को काफ़ी अधूरी सी लग रही है। हालांकि हम लोग को टाइटेनिया काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई दी एपिसोड 5 में, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ मेंबर आए थे, यहाँ पे जो शी हल्क का सैंपल लेने की कोशिश कर रहे थे, आखिरकार वो सब कहाँ गए, उनका बॉस कौन है। ऊपर से अगर अबोमिनेशन जेल से बाहर आ गया है तो यहाँ पे काफ़ी खुल के कब आएगा और क्या उनके और हल्क के बीच में वाकई मुलाकात होने वाली है। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इनके जवाब काफ़ी जल्दी देने बाकी है। आप लोग ने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो मिड सीजन ट्रेलर आया था जहाँ पे हम लोग को काफ़ी क्लिप दिखाएगी जो कि आगे के एपिसोड में हम लोग को देखने को मिलेगी। यहाँ पे पता नहीं क्यों एक सीन ऐसा लग रहा था जैसे कि जेनिफर और मैट मर्डॉक के बीच में एक बैटल होने वाली है। हालांकि जो बैटल है वो काफ़ी जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों उन दोनों के बीच में हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेकिन बाद में दोस्तों हम लोग कुछ आगे के सीन में ये भी देखते हैं कि वो लोग एक टीम में काम कर रहे हैं। ऊपर से दोस्तों जब यहाँ पे लॉयर वाला सीन आता है, जो मैट मर्डॉक है वो जेनिफर को काफ़ी सजेशन भी देता है। यहाँ पे जेनिफर है वो कोर्ट केस हैंडल कर सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें वहाँ पे सॉल्व नहीं होगी वो बाहर जाके शी हल्क कर सकती है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि जेनिफर उससे काफ़ी इंप्रेस हुई है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिरकार डेयरडेविल शी हल्क का आमना सामना क्यों हुआ। अब जाहिर सी बात है, इतने रात में कोई सुपर हीरो सूट पहन के खाना खा के टहलने तो गया नहीं होगा ताकि अपना खाना पचा ले, वो किसी मिशन पे ही होगा। और यहाँ पे शी हल्क भी आ जाती है और हो सकता है उनका जो भी टारगेट हो वो एक कॉमन पर्सन हो। अब जैसे कि पहले की थ्योरी क्या आ रही थी कि इन सब के पीछे लीडर भी हो सकता है, शी हल्क का सीरम चाहिए होगा अपने दिमाग को और अपग्रेड करने के लिए। लेकिन अब जब से डेयरडेविल आया है, यहाँ पे दूसरी थ्योरी ये आ सकती है कि इसके पीछे किंग पिन भी हो सकता है और मे बी टाइटेनिया उसके साथ बहुत पहले से इन्वॉल्व हो और किंग पिन ही एक ऐसा बनता है जो टाइटेनिया को उसकी सुपर पावर्स दिया हो। क्योंकि अगर हम लोग कॉमिक बुक की बात करेंगे तो टाइटेनिया के पास जो ताकत आई थी वो असल में एक एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से आई थी, जो कि सीक्रेट वॉर के इवेंट्स में शुरू हुई थी और इसका कारण था डॉक्टर डूम। लेकिन अभी तक दोस्तों सीक्रेट वॉर हम लोग को काफ़ी आगे दिखाई देगी और शी हल्क के इवेंट्स अभी पहले चल रहे हैं, तो मे भी मेरे हिसाब से कहानी में काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे टाइटेनिया की कैरेक्टर की, तो जितनी वॉलेंट हम लोग को पहले एपिसोड में दिखाई दी थी, ऐसा कुछ हम लोग को लगा नहीं। यानी कि बहुत लोग को लग रहा था कि कोर्ट रूम में अगर वो अपना केस हार गई है तो तुरंत जाके जेनिफर पर अटैक कर सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्योंकि दोस्तों टेक्निकली देखा जाए उसकी भी एक पब्लिक पर्सनालिटी है और वो अपनी इमेज एक तरीके से क्लियर चाहती है। लेकिन हालांकि कुछ टीजर ट्रेलर हम लोग को ऐसे दिखाए गए हैं जहाँ पे हम लोग को दोबारा से बैटल दिखा गई है शी हल्क और टाइटेनिया में। अब यहाँ पे इन सब के अलावा चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर दोबारा से वॉन्ग का केमियो हो जाए, जो कि अभी तक हम लोग को उस एपिसोड में नहीं दिखाया गया। यहाँ पे दोस्तों डेयरडेविल की अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्टर्स का ये कहना है डेयरडेविल हम लोग को 1 या 2 एपिसोड में दिखाई देगा और मे भी जितना भी एक्शन रखा गया है जहाँ पे काफ़ी CGI का यूज़ होगा वो हो सकता है आखिरी के कुछ एपिसोड के लिए होगा, क्योंकि आप लोग को याद होगा अबोमिनेशन का एक सीन जहाँ पर वो अपने असली रूप में आ गया है
और यहाँ पे उसने प्रोफेसर हल्क की तरह एक टी शर्ट भी पहनी हुई है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि उसका दिमाग उसके कंट्रोल में है। दोस्तों शी हल्क में 9 एपिसोड इंक्लूड करना इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है, जहाँ पे हम लोग को जेनिफर की स्टोरी पता चले कि उसकी लॉयर की लाइफ कैसे चल रही है। ऊपर से दोस्तों शी हल्क जो कि आगे जाके एक एवेंजर बनेगी ही, उसकी कहानी पता चले कि अपनी सुपर पावर्स को कैसे अडॉप्ट कर रही है। तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बीच में हो सकती है और यहाँ पे ऑडियंस को लगेगा भी शो थोड़ा धीमा चल रहा है, लेकिन हम लोग को 1 या 2 एपिसोड को और वेट करना पड़ेगा जब आगे जाके हम लोग को धुआंधार एक्शन दिखाई देगा। लेकिन इन सब के अलावा एक चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म है कि मार्वल सिर्फ शी हल्क के बेसिस पे उसकी हाइप नहीं क्रिएट कर सकता। जैसे कि अगर हम लोग बात करें मून नाइट की, तो यहाँ पे उसमें ज़्यादा कुछ हम लोग को कैमियोज नहीं दिखाई देते, फिर भी शो काफ़ी हिट गया था। लेकिन अगर हम लोग बात करें शी हल्क के प्रमोशन की, तो इसके लिए दोस्तों प्रोफेसर हल्क को आना पड़ा, वॉन्ग हम लोग को दिखाई दिया, ऊपर से अब तो डेयरडेविल भी आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी हाइप बढ़ाने के बाद ऑडियंस शी हल्क को पसंद करने लगी है। लेकिन फिर भी दोस्तों एक टाइम ऐसा आएगा जब शी हल्क को अपने प्रमोशन के लिए किसी और सुपर हीरो की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अगर हम लोग बात करें मिस मार्वल की भी, तो यहाँ पे हाइप थी कैप्टन मार्वल की वजह से, लेकिन वो कब आई? एकदम एपिसोड के आखिरी पोस्ट क्रेडिट सीन में। हालांकि यहाँ पे स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वहाँ पे भी बीच में हम लोग को ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं दिखाया गया। लेकिन फिर भी दोस्तों शी हल्क का एपिसोड देख के ऐसा ही लग रहा है कि ऑडियंस एंटरटेन तब तक हो रही है जब तक इसकी कहानी वर्ल्ड वॉर हल्क से कनेक्टेड हो या फिर कोई और हल्क की एंट्री हो जाए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि बहुत हाइप हो रही थी कि इस टीवी सीरीज के एंड में हम लोग को और भी हल्क्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जनरल रॉस का रेड हल्क, ऊपर से यहाँ पे हल्क का बेटा सकार भी आ सकता है। लेकिन अभी जिस स्पीड में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए अभी हम लोग को काफ़ी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने 5 एपिसोड कंप्लीट कर लिया है और टोटल सीरीज 9 एपिसोड की है, यानी कि अभी 4 एपिसोड बाकी है जिसमें बहुत कुछ रिवील हो सकता है। और अगर मैं बात करूँ एपिसोड के ड्यूरेशन की, तो ये ज़्यादा लंबे नहीं हो रहे, यानी कि जैसे कि जनरल टीवी सीरीज की बात करें तो 45 से 1 घंटे की चली जाती थी, लेकिन वही अगर हम लोग बात करें शी हल्क के हर एक एपिसोड की, तो ये तो आधे घंटे का है। तो यहाँ पे उस हिसाब से इसे काफ़ी अच्छी तरह डिवाइड किया गया है और फैंस की हाइप को बढ़ाना भी चाहता है मार्वल। ऊपर से आप लोग को याद होगा कि यहाँ पे अक्टूबर में ही वेयरवुल्फ बाय नाइट की मार्वल की प्रेजेंटेशन आने वाली है, जहाँ पर हम लोग को उस कैरेक्टर के बारे में और डिटेल में पता चलेगा। और नवंबर में आ रही है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर। तो मार्वल को इतना टाइम खींचने के लिए शी हल्क को आगे बढ़ाना था। हालांकि यहाँ पे वो 45 मिनट का एपिसोड करके यहाँ पे शी हल्क की टीवी सीरीज 6 एपिसोड में ही खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि दोस्तों अभी नवंबर तक खींचने के लिए उसे अच्छा कंटेंट चाहिए और शी हल्क से बेटर कोई नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये टीवी सीरीज भी काफ़ी हिट जा सकती है अगर यहाँ पे और भी हल्क आ जाए, या फिर हम लोग को यहाँ पे पता चल जाए कि आखिरकार ब्रूस बैनर का क्या हुआ, वो भी सकार प्लैनेट पे। यहाँ पे इस टीवी सीरीज ने जिस चीज़ की शुरुआत की है उसे ख़त्म भी करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है और यहाँ पे कुछ बड़ा इवेंट और होना चाहिए। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी शी हल्क के नए एपिसोड से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।